बहुत लोगों के लिए मानना मुश्किल होता है कि दुनिया के अमीर लोगों में लगभग 10 में से 8 लोग ऐसे हैं जो बहुत कम पैसे से शुरुआत कर ऊपर तक पहुंचे हैं। ज्यादातर मिलीनियर को उनके पैसे विरासत में नहीं बल्कि उन्होंने अपने दम पर खुद कमाया है। तो क्या ऐसे लोगों ने कुछ अलग किया या क्या अलग जानते हैं जो हम नहीं जानते? हम सब शायद इनसे सीखकर अरबपति नहीं बन सकते, लेकिन हम इन सेल्फ मेड मिलीनियर से ऐसी बातें सीख सकते हैं जो हमें अमीर बनाएगी। अमीर अमीर है क्योंकि सिंपली अमीर कुछ ऐसा समझते हैं जो गरीब नहीं जानते। यही रीजन है सुशील कुमार कौन बनेगा करोड़पति में 7 करोड़ रुपए जीतकर भी कुछ साल में बैंकरप्ट हो गए और इलॉन मस्क सब कुछ गवा कर वापस से अमीर बने। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 7 पैसों के रूल शेयर करूंगा जो अमीर लोग हमें बताना नहीं चाहते, और ये रूल आपकी सोच बदल देंगे और पैसों को देखने का नजरिया बदल देंगे। तो शुरू करते हैं पहले रूल से, जो है द इनविजिबल वेल्थ। अगर आप ज्यादातर लोगों से पूछोगे कि वो अमीर क्यों बनना चाहते हैं तो उनका जवाब होगा कि उन्हें कितनी सारी चीजें खरीदनी है जब उनके पास ज्यादा पैसे होंगे। लेकिन क्या यही सच्चाई है? क्या यही असली मतलब है अमीरी का? मॉर्गन हसल अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में बताते हैं कि असली वेल्थ वो है जो दिखाई नहीं देती, और ये कहना बिल्कुल सही है। बहुत से अमीर लोग जो मैंने देखे हैं वो नॉर्मल गाड़ी चलाते हैं, उनके पास मॉडेस्ट घर होते हैं और वो कभी भी दिखावे पे बिलीव नहीं करते। लेकिन अगर आप उनके बैंक अकाउंट देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। अगर थोड़ा और गहराई से समझें, वेल्थ जो दिखती नहीं है मतलब ये होता है कि असली अमीरी दिखावे से दूर होती है। ये हमें याद दिलाता है जो मटेरियलिस्टिक चीजें हम खरीदते हैं वो हमारे फाइनेंशियल गोल के बिल्कुल उल्टा है। अगर लॉजिकली समझा जाए तो जितना ज्यादा आप खरीदते हैं उतने ही कम पैसे हमारे पास बचते हैं, पर कहने से ज्यादा करना कठिन होता है। हमेशा कोई नई कार या वेकेशन हमें अट्रैक्ट करता है। बेशक जिंदगी बचत और इन्वेस्टमेंट से नहीं बनती, लेकिन जितना ज्यादा आप बचाते हैं या इन्वेस्ट करते हैं उतनी ही तेजी से आपकी वेल्थ बनती है। इसलिए अगर आप अभी सोच रहे हैं कि आप अमीर बन के क्या क्या खरीदेंगे तो शायद आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करना चाहिए। अपनी फाइनेंशियल सफलता को मटेरियलिस्टिक चीजों से ना जोड़ें, बल्कि उसे उस पावर और फ्रीडम की तरह देखें जो वेल्थ आपको दे सकती है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितना ज्यादा आपको चाहिए होता है उतना ही मुश्किल होता है अमीर बनना, लेकिन जितना कम आपको चाहिए होता है आप समझ गए होंगे। तो इस बात को लिखें और वापस से अपने अमीर बनने के गोल पर मेडिटेट करें। सेकंड रूल है द रूल ऑफ टाइम। गरीब लोग समय लगाकर पैसे बचाते हैं, वहीं अमीर लोग पैसे लगाकर समय बचाते हैं। अगर आप किसी अमीर इंसान से पूछोगे कि उसका सबसे वैल्यूएबल सोर्स क्या है तो उसका जवाब होगा टाइम। ज्यादातर लोगों ने इसे सुना तो होता है, आप किसी से भी पूछोगे तो उसका जवाब होगा कि टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कितनी बार आपने एक गरीब इंसान को घंटों लाइन में लगकर कुछ पैसे बचाते हुए देखा होगा? बहुत लोगों को शायद शहर के दूसरे कोने तक जाने में किसी लंबी लाइन में इंतजार करने में कोई दिक्कत नहीं होती, सिर्फ इसलिए कि वो कुछ सस्ता पा सकें। लेकिन ये लोग टाइम की वैल्यू को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि अमीर लोग इसे समझते हैं। जैसे अगर आपकी स्किल इतनी है कि आप डेली 4 घंटे काम करके महीने के 60,000 रुपए कमा सकते हो तो आपके 1 घंटे की कीमत हुई 500 रुपए। और अगर आपने बाजार में धूप में घूम घूम कर 4 घंटे गवा दिए सिर्फ इसलिए कि आपको 1000 रुपए की चीज 700 रुपए की मिले, तो आपने सच में कुछ नहीं बचाया, बल्कि उन 300 रुपए को बचाने के लिए आपने अपने 4 घंटे यानी 2000 रुपए दिए हैं। पर प्रॉब्लम है गरीब लोग अपनी टाइम की वैल्यू नहीं समझते। इसीलिए अमीर कार वॉशिंग, रिपेयर और कुकिंग के लिए लोगों को काम पर रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर उनके 1 घंटे की कीमत 2000 रुपए है और हर महीने वो डेली 2 घंटे खाना पकाने में लगाएं तो इसका मतलब हुआ कि इसके उन्हें 1,20,000 रुपए लगे। वहीं अगर वो किसी खाना बनाने वाले को हायर करते हैं जिसके 5,000 से 10,000 देते हैं तो इससे उन्हें ज्यादा टाइम मिलेगा अपने काम में ग्रो करने के लिए। बस इतना ही नहीं, अमीर लोग इससे बढ़कर कुछ जानते हैं। बहुत सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी मिडिल क्लास ही रहते हैं क्योंकि वो टाइम के वो 2 मेन आइडिया नहीं समझते जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहली बात, पूरे समय को पैसे से एक्सचेंज कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब आप सिर्फ अपना टाइम देकर पैसे कमा रहे होते हैं तो हम सबके पास टाइम लिमिटेड होता है और हमें बाकी काम भी करने रहते हैं। तो जब तक आपके 1 घंटे की कीमत बहुत ज्यादा ना हो तब तक खुद के दम पर 6 फिगर इनकम जनरेट कर पाना बहुत ही कठिन हो सकता है। समझने के लिए, अगर आपको महीने के 2 लाख रुपए कमाने हैं और आप डेली 8 घंटे काम करते हैं यानी वीक के 40 घंटे, तो आपको हर घंटे लगभग 1,137 रुपए कमाने होंगे, तब जाकर आप महीने के 2 लाख रुपए कमा पाएंगे। और दूसरी प्रॉब्लम है, जब हम बूढ़े होते हैं हमारे पास पैसे कमाने के लिए समय कम हो जाता है, पर हमारी नीड्स उतनी ही रहती हैं या इवन बढ़ जाती हैं। जैसे अगर आप 5 साल पहले 10,000 का 2 GB रैम वाला फोन चलाते थे तो अभी शायद आपके पास 40,000 का 8 GB रैम वाला फोन हो, तो अब वापस आप 2 GB रैम वाले फोन पे नहीं जा सकते। हमारे खर्चे टाइम के साथ बढ़ते जाएंगे पर हमारी एनर्जी टाइम के साथ घटती जाएगी। जैसे अभी शायद आप डेली 10 से 12 घंटे काम कर सकते हो, लेकिन जब आपके पास घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिलेशनशिप या बच्चे होंगे तो टाइम वो रिसोर्स नहीं होगा जिसे आप मैक्सिमाइज करके अमीर बन सकते हैं। इसीलिए अमीर लोग पैसे बनाने के लिए 24 घंटे से बियॉन्ड सोचते हैं। अगर आप सबसे अमीर लोगों की लिस्ट देखें तो आपको पता चलेगा कि वो सभी बिजनेस ओनर हैं जो दूसरों के टाइम और एक्सपीरियंस का फायदा उठा रहे हैं, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसलिए देखिए आप कैसे एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिससे आपके पैसे बिना आपके टाइम दिए आए। जैसे अगर आपकी एक दुकान है जिससे आप महीने का 50,000 रुपए कमाते हैं, तो क्या आप एक सेल्समैन को हायर कर सकते हैं जिससे आप 15 से 20,000 रुपए दें और सारे सामान का पहले से हिसाब रखें कि कितना सामान है और कितना प्रॉफिट आपको होना चाहिए, ताकि आप फ्रॉड से बचे रहें। या आप कैमरा लगा सकते हैं जिससे आप दूसरी दुकान या दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर सकें। ये शुरुआत में थोड़ा कठिन हो सकता है,
जैसे अगर आप कॉर्पोरेट्स में हैं तो आपको एक्सपीरियंस और स्किल पानी होगी जो आपको कॉर्पोरेट लेडर में ऊपर ले जाए। अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको उस बिजनेस को एक्सपेंड करने में काफी टाइम लग सकता है। या अगर आप स्टॉक मार्केट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा उठाते हैं तो उसमें भी टाइम लगेगा। पर कुछ भी करें, दिमाग में याद रखें कि आपका गोल है टाइम को कैपिटलाइज करना, चाहे वो आपका हो या किसी दूसरे का। नेक्स्ट रूल है इन्वेस्ट योर मनी बैक इन योरसेल्फ। गरीब लोग अगर कोई बिजनेस या प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो जब पैसे कमाते हैं तो सोचते हैं कैसे वो इन पैसों को खर्च कर सकते हैं, लेकिन अमीर लोग सोचते हैं कि कैसे वो अपने बनाए हुए पैसे का कुछ हिस्सा वापस इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लो एक आदमी है जो फर्नीचर बनाने की दुकान खोलता है सिर्फ एक हथौड़े, 2 पेचकस, एक लकड़ी काटने वाली आरी और कुछ पैसे से, जिससे वो मटेरियल खरीद सके। बहुत मेहनत के बाद उसने अपना पहला फर्नीचर बनाकर बेचा। उसके पास अच्छे टूल नहीं थे तो फर्नीचर की क्वालिटी परफेक्ट नहीं थी, लेकिन अगर वो इंसान 2 साल और 50 फर्नीचर बेचने के बाद भी वही टूल्स यूज कर रहा है और फर्नीचर की क्वालिटी वैसी ही है तो कुछ तो गड़बड़ है। ज्यादातर लोग अपनी कमाई हुई सारी इनकम खर्च कर देते हैं और कुछ समय के आराम के लिए अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की बलि चढ़ा देते हैं। पर अमीर लोग अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने और अपने बिजनेस की ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हैं। उनका सिंपल प्लान होता है पैसे कमाएं, उसका एक हिस्सा किसी भी चीज पर खर्च करने से पहले इन्वेस्ट करें और बाकी खर्चे बचे हुए पैसे से पूरे करें। इन्वेस्टमेंट की वजह से उनकी इनकम बढ़ती रहती है, जिससे उनके पास और ज्यादा पैसे होते हैं इन्वेस्ट करने और खर्च करने के लिए, और ये साइकिल लगातार चलता रहता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 20,000 रुपए कमाते हैं, उसका 20% वापस इन्वेस्ट करते हैं और 80% खर्च करते हैं तो आपके पास 4,000 रुपए होंगे इन्वेस्ट करने के लिए और 16,000 रुपए होंगे खर्च करने के लिए। आपकी इन्वेस्टमेंट से आपकी इनकम बढ़ेगी और जल्दी ही आपकी 20,000 की इनकम 30,000 की हो जाएगी। और जब आप 20,000 से 30,000 रुपए कमाने लगेंगे, अब 20% इन्वेस्ट करने का मतलब है 6,000 रुपए और 24,000 आपके पास होंगे खर्च करने के लिए। ऐसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट और इनकम दोनों बढ़ती जाएंगी, इसलिए लॉन्ग टर्म सोचें। नेक्स्ट रूल है इम्प्लीमेंट व्हाट यू नो। ज्यादातर लोग सबसे अच्छे टाइम का इंतजार करते हैं शुरू करने के लिए, वो परफेक्ट नॉलेज तलाशते हैं, लेकिन रिच माइंडसेट के लोग जो भी सीखते हैं उसे तुरंत लागू करते हैं। ज्यादातर लोग कुछ नया सीखते हैं, चाहे वो एक बुक, एक कोर्स या सेमिनार हो, वो एक पल के लिए मोटिवेट हो जाते हैं और जब कोर्स खत्म होता है वो दूसरी बुक, कोर्स या सेमिनार की तलाश करते हैं। उनके पास बहुत नॉलेज होता है लेकिन वो कुछ भी अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद ज्यादातर लोग कुछ भी अप्लाई नहीं करेंगे। शायद आपने अपनी स्किल को मार्केट प्राइस से कंपेयर करके पता लगा लिया हो कि आपकी 1 घंटे की कीमत क्या है, फिर भी ज्यादातर लोग जाके शॉर्ट्स या रील देखेंगे बजाय अपनी टाइम की वैल्यू बढ़ाने और कुछ अच्छा करने के। वेल, अगर आप इस मेजॉरिटी में नहीं है जो कुछ भी अप्लाई नहीं करने वाले हैं तो कमेंट्स में लिखें टॉप 1%, जिससे मुझे पता चले आप किस कैटेगरी में हैं और ये बातें सच में अप्लाई करने वाले हैं। नेक्स्ट रूल है मेक अ प्लान एंड इम्प्रूव इट विद द टाइम। ज्यादातर लोग बिना किसी प्लान के काम करते हैं। कभी सुना है किसी महान योद्धा ने एक मोटिवेशनल वीडियो या स्पीच देखी और सेना लेकर दुश्मन से लड़ने चला गया? नहीं, क्योंकि वो कैसे महान हो सकता है जो चल ही इमोशंस पे रहा है। जीतने के लिए सबसे पहले आपको एक प्लान चाहिए होगा। गरीब और लूजर्स कभी प्लान फॉलो नहीं करते, जबकि अमीर लोग एक प्लान बनाते हैं, उस पर काम करते हैं और समय के साथ उसे सुधारते हैं। जैसे अगर आपको वेट बढ़ाना है तो अगर आप पेपर पर अपना गोल लिखो, उसे प्लान करें और छोटे छोटे एक्शनेबल पार्ट्स में डिवाइड करें तो इसे एक अच्छा प्लान बोलेंगे। जैसे मेरा वेट 60 kg है और मुझे इसे 70 kg करना है, तो पहले मैं टाइम डिसाइड करूंगा। जैसे मुझे 6 महीने में 10 kg बढ़ाना है, फिर मैं इसे महीने में ब्रेक करूंगा। 6 महीने में 10 kg यानी 1 महीने में लगभग 1.5 किलो वजन बढ़ाना है। तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा? मैं जितनी कैलोरीज या एनर्जी खर्च करता हूँ मुझे उससे ज्यादा कैलोरीज लेनी होगी। पर कितनी ज्यादा? लगभग 7,000 कैलोरीज का मतलब हुआ 1 kg वेट। तो मुझे महीने में 10 से 11,000 एक्स्ट्रा कैलोरीज लेनी होंगी 1.5 किलो वजन बढ़ाने के लिए, जो दिन की हुई एक्स्ट्रा 300 से 400 कैलोरीज। पर मेरी वीकनेस है, मुझे ज्यादा भूख नहीं लगती और मैं बहुत कम खाता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन है मैं सीड खा सकता हूँ। थोड़ी सीड्स में बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं और मैं दिन में कई बार खा सकता हूँ। 3 मील लेने की जगह मैं 5 मील ले सकता हूँ। और अगर ये भी काम नहीं करता है तो ज्यादा भूख लगने के लिए मैं डॉक्टर के पास जा सकता हूँ। तो ऐसे एक प्लान बनाएं। प्लान में एक डेडलाइन होनी चाहिए। आपकी वीकनेस क्या है उसे भी लिखें और उसका सॉल्यूशन भी लिखें और अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें। जैसे मेरा गोल है 1 महीने में 10,000 एक्स्ट्रा कैलोरीज लेना, तो अगर मैं महीने का महीना मेजर करता हूँ तो मुझे 1 महीने बाद पता चलेगा कि मैं फेल हो रहा हूँ। पर जब मैं इसे डेली के 300 से 400 एक्स्ट्रा कैलोरीज और दिन की 5 मील्स में बांटूंगा तो मैं डेली देख सकता हूँ कि मैं अपने मनचाहे गोल की तरफ बढ़ रहा हूँ या नहीं। अगर मैंने एक मील स्किप किया, इसका मतलब मैंने अपने गोल की तरफ एक स्टेप स्किप किया। नेक्स्ट रूल है फाइंड अ टीम। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कोई उनसे बेटर काम नहीं कर सकता है, जबकि अमीर लोग ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो उनसे बेहतर काम कर सकते हैं। छोटे बिजनेसमैन के बीच ये बहुत आम है, या कह सकते हैं ये उनके ग्रोथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा टाइम और एनर्जी चाहे जितना भी ज्यादा हो पर ये लिमिटेड होता है। सच्चाई ये है कि अगर आप सब कुछ अकेले ही कर रहे हैं तो आप एक बिजनेसमैन नहीं हैं, बल्कि आप अपने ही बिजनेस में एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। और ये चीज मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। अगर मैं अपनी एडिटिंग किसी और से कराता हूँ तो मुझे लगता है कि एडिटिंग उतनी अच्छी नहीं हुई जितनी अच्छी मैं कर सकता था, या थंबनेल मैं खुद ही सबसे अच्छे बना सकता हूँ। पर अगर लॉजिकली देखें तो मैं अगर किसी को एडिटिंग देता हूँ तो मेरे पास स्क्रिप्ट लिखने और वीडियो की ओवरऑल क्वालिटी बढ़ाने के लिए ज्यादा टाइम होगा और मैं ग्रोथ पे भी ध्यान दे सकता हूँ।
लास्ट नियम है कम से कम बचत का नियम। जिंदगी भर आपको ये सुनने को मिला होगा कि पैसे बचाओ, आपके माँ बाप ने ये कहा, न्यूज वालों ने कहा, और बिना शक बैंक तो खुशी खुशी आपके पैसे रखना चाहता है। लेकिन क्या सच में आपको अपने पैसे बचाने चाहिए? शायद नहीं। पैसे बचाकर बैंक में डालना आपको अमीर नहीं बनाएगा। अगर हम दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की बात करें तो उनकी 90% से ज्यादा वेल्थ उनकी या दूसरे कंपनी के स्टॉक के फॉर्म में रहती है, जो उनके पैसे को हर साल बढ़ाता जाता है। हम अपने टाइम की वैल्यू करते हैं, टीम बनाकर बहुत सारे पैसे कमाते हैं, पर उनको बैंक में डाल देते हैं, जिससे हमारे पैसे घटते रहते हैं इन्फ्लेशन की वजह से। असल में जब आप पैसे बचाते हैं तो सिर्फ बैंक ही अमीर होता है। शायद आपको पता ना हो, लेकिन बैंक की इनकम का ज्यादातर हिस्सा आपके पैसे का इस्तेमाल करके आता है। वो आपके डाले पैसों को लोगों को अच्छे ब्याज पर लोन देता है और आपको इस प्रोसेस में बहुत ही थोड़े पैसे देता है। यानी आपके पैसों का फायदा बैंक उठा रहा है। अब क्या इसका मतलब है कि आपको पूरी तरह से सेविंग छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपको बैंक में सिर्फ उतने ही पैसे रखने चाहिए जितना इमरजेंसी एक्सपेंसेस और डेली बिल्स के लिए चाहिए हो। क्योंकि बैंक से पैसे निकालना बहुत ही आसान होता है, तो आपको अपना इमरजेंसी फंड बैंक में रखना चाहिए, सेविंग्स अकाउंट में। आइडियली ये फंड कम से कम आपके 6 महीने के एक्सपेंस के बराबर होना चाहिए। और रही बात बाकी पैसे की, तो अगर आप उन्हें बैंक में रखोगे तो महंगाई आपके पैसे खाती जाएगी, पर अगर बैंक में ना रखें तो रखें कहाँ? ऐसी बहुत सी चीजें हैं जहाँ आप पैसे लगा सकते हैं या रख सकते हैं। मैंने अपनी वीडियो में 7 ऐसी चीजें बताई हैं जहाँ आप पैसे रख सकते हैं, जिससे आपको अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस वीडियो को आप यहाँ राइट में क्लिक करके देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आपको सारी वीडियो टाइम पर मिलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।